गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। उर्दू अफसाना निगारी के खूबसूरत उन्वान सादत हसन मंटो का शुमार एक ऐसी अदबी शख्सियत के तौर पर किया जाता है जिनकी कलम ने अपने वक्त से आगे के कई ऐसे अफसाने लिख डाले जिनकी गहराई को समझने की दुनिया आज भी कोशिश कर रही है। नंगे सच से नजरें फेरने के लिए उसे फहशी का नाम देने वाली दुनिया को सच की बदनुमा तस्वीर भी मंटो ने ही दिखाई। हालांकि उनकी इस जुर्रत के लिए उन्हें कई बार बेहूदगी फैलाने के मुकदमों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो ना कभी रुके और ना ही कभी थके। शाहकार वक्त के मोहताज नहीं होते। मंटो ने इस बात को लफ्ज ब लफ्ज सही साबित करते हुए महज 43 बरस की जिंदगी में उर्दू अदब को बेहद खुशहाल किया। बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों की जानें गई, दंगे हुए, कई लोग बेघर हुए, कई लोगों को अपनी मिट्टी छोड़कर जाना पड़ा। 20वीं सदी के बीच में ही दुनिया को अलविदा कह गए इस अदीब की सोच की गहराई का अंदाजा लगाना आज भी आसान नहीं है। शुरुआत में मंटो को दंगों, फिरका वाराना वारदात और तवाइफों पर कहानियां लिखने वाला एक आम अदीब माना गया था, लेकिन दरअसल मंटो की कहानियां अपने इख्तिदाम के साथ खत्म नहीं होती हैं। वो अपने पीछे इंसानी जज्बात को छू जाने वाली सच्चाइयां छोड़ जाती हैं। उनकी सपाट बयानी वाली कहानियां फिक्र के नए आसमान को छू लेती हैं। मंटो के 19 साल के अदबी सफर से 230 कहानियां, 67 रेडियो ड्रामा और 70 मजमून मिले। अपनी कहानियों में तकसीम, दंगों और फिरका परस्ती पर जितने तीखे तंज मंटो ने किए, उसे देखकर एक तरफ तो ताज्जुब होता है कि कोई कहानी निगार इतना निडर और सच को सामने लाने के लिए इतना बेरहम भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह हैरानी भी होती है कि अपनी इस कोशिश में इंसानी जज्बात की डोर मंटो के हाथों से एक पल के लिए भी नहीं छूटती। मंटो कहते थे कि जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूँ, जिससे न उर्दू आती है, न फारसी, न अंग्रेजी, न फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ कि कोई अफसाना निकल आए। कहानीकार बनने की भी बहुत कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि सिगरेट फूंकने लगता हूँ, मगर अफसाना दिमाग से बाहर नहीं निकलता। आखिर थक हार कर एक बांझ औरत की तरह लेट जाता हूँ। पाकिस्तान जाने के बाद मंटो के 14 मजमूए शाया हुए, जिसमें 161 अफसाने शामिल थे। मुंबई के अपने पहले और दूसरे क़याम के दौरान मंटो ने अदबी तहरीर के अलावा फिल्मी सहाफत और फिल्मों के लिए कहानियां लिखी, जिसमें अपनी नगरिया, 8 दिन और मिर्ज़ा गालिब खास तौर पर मशहूर हुई। ये महज एक इत्तेफाकी है कि 18 जनवरी 1955 को जब लाहौर में मंटो का इंतकाल हुआ तो उनकी लिखी हुई फिल्म मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में हाउसफुल जा रही थी। मंटो आज भी अपने अफसानों की वजह से हमारे दिलों में जिंदा हैं। बस ज़रूरत है माजी की यादों पर पड़े धूल को साफ करके उन अफसानों को एक बार और पढ़ने की। हमें यकीन है कि मंटो की यादें आपके दिलो दिमाग में एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगी।